तो हाय, वेलकम टू एएस स्मार्ट लर्निंग। तो हम करेंगे आज क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, अर्थशास्त्र का परिचय। आपको नोट्स, पीडीएफ पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। तो और कमेंट में हमें मेंशन कर दीजिएगा कुछ डाउट होगा तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ऑल अब पीडीएफ ऑल पीडीएफ्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। ऑल अपडेट्स कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल में। और क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। और न्यूज़ संबंधित कुछ जानकारी तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो हम कुछ दिन बाद अपनी बात वेबसाइट बनाएंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो आज हम फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, और व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है, समष्टिक अर्थशास्त्र क्या है, और व्यष्टिक और समष्टिक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है धन। और शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है अध्ययन। शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है अध्ययन। तो हमारा क्या हो जाएगा? धन प्लस अध्ययन। तो इससे सबसे मिलकर हमारा अर्थशास्त्र बना है। तो धन का अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो हम अपने सरल शब्दों में जानेंगे। तो सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला है, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब किसी देश या व्यक्तियों या किसी क्षेत्रों में मतलब संसाधन सीमित होते हैं और उसे चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा साधन ले या कौन सा ना खरीदे, और इनके समाधान की कला को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? अर्थशास्त्र। और क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है? वस्तु और सेवाओं को। वस्तु क्या है? वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे वस्तु कहा जाता है। और सेवा किसे कहते हैं? सेवा उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर हमें उसे खरीद कर प्राप्त कर। जैसे कि सेवा क्षेत्र में मान ले, सेवा तृतीय क्षेत्र में हमारा आता है। कौन से क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। तो सेवा जैसे कि हो गया हमारा वकील, डॉक्टर, शिक्षा इत्यादि हमारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इसे ही सेवा कहा जाता है। तो इन उत्पादन वस्तुओं के लिए हमें क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है? पहले हमारा उत्पादन। तो उत्पादन क्या है? तो उत्पादन हम जानेंगे किसी चीज़ का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। मतलब किसी चीज़ वस्तु को बनाने की क्रिया को ही उत्पादन कहा जाता है। और वितरण, वितरण मतलब होता है किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब जो उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना वितरण कहलाता है। और उपभोग मतलब उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु को उपभोग कहा है। और उस खरीदे गए वस्तु जिससे वो उपभोक्ता उस वस्तु से संतुष्ट हो, जिसे उपभोग कहा जाता है। मतलब कि जो वस्तु खरीदा गया उसे उपभोग कहा जाता है, उपभोक्ता द्वारा। और दूसरा हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब जान लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संगठन है उस संरचना से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाओं का जीवन यापन करते हैं। मतलब कि किसी देश की किसी देश की संरचना होती है, जैसे किसी देश की क्या संरचना होती है? जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ऐसी संरचनाएं होती है जिसमें से वैधानिक तरीकों से क्रियाएं होती है जिसमें जीवन यापन करते हैं। मतलब कि ईमानदारी से जो वो पैसा कमाया जाता है, मुद्रा कमाया जाता है, तो उसे वैधानिक तरीके मतलब जो ईमानदारी से कमाया जाता है। तो उस क्रिया जो जीवन यापन जो आर्थिक क्रियाओं को जीवन यापन में करते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा देखेंगे अर्थव्यवस्था में सामान्य 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अर्थव्यवस्था को सामान्य 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला हमारा अर्थव्यवस्था में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो प्रकृति संबंधित होती है, जैसे प्रकृति संबंधित। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और आपका
मत्स्य पालन पालन हो जाएंगे। वो पशुपालन था ही है। तो आपके ऐसे ही कुछ पालन प्राथमिक जो प्रकृति संबंधित क्षेत्र होती है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और हमारा सेकंड है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र मतलब कि प्रकृति से ली गई वस्तु को उसे डेवलपमेंट करना, जो उसे कीमत उसमें कीमत में परिवर्तित कर देती है, जिससे वो मतलब कि हम समझते हैं मतलब विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में उस वस्तु को दूसरा रूप दे देना, उसे मूल्यवान बना देना, तो उसे ही विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र में लाया जाता है। निर्माण विनिर्माण ये सब द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे कि वकील, डॉक्टर, शिक्षा इत्यादि क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो दूसरा तो पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र का जनक। मतलब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा, एडम स्मिथ। जो ये हमारे एडम स्मिथ हैं, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम एन एल्कोरियरी इनटू द नेचर इंक्वायरी एंड क्रॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशनल्स नाम की एक पुस्तक है जो हमारे एडम स्मिथ ने लिखी। तो इसका प्रकाशित कब किया गया था, इसका प्रकाशित 1776 को किया गया था। तो ये हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि द वेल्थ ऑफ सिलेक्शन की द वेल्थ ऑफ नेशनल्स नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो इस पुस्तक की किसने लिखी, तो हमारे एडम स्मिथ हो जाएंगे इसका आंसर। और इसका प्रकाशित कब हुआ, 1776 को। तो एडम स्मिथ को इनके पूंजीवादी मुक्त बाजार आपूर्ति मांग सिद्धांतों के कारण अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता। मतलब एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसमें पूंजीवादी व्यक्ति मुक्त बाजार आपूर्ति मांग जैसे सिद्धांतों के कारण ही अर्थशास्त्र को का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। सेकंड पॉइंट है हमारा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया। मतलब कि एडम स्मिथ ने धन के अध्ययन के बारे में बताया, अर्थशास्त्र में किस प्रकार अध्ययन होता है। तो एडम स्मिथ एडम स्मिथ का क्या मानना था, एडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्तियों प्राथमिक लक्ष्य क्या होता, प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए ये मुद्रा प्राप्त करना। मतलब कि वो जो अपने इच्छाओं बुनियादी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो इस उसी का ये मानना था। तो एडम स्मिथ का हम क्या मानना था, हम पढ़ेंगे। एडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्तियों की प्राथमिक लक्ष्य धन प्राप्त करना है, क्योंकि इनकी बुनियादी इच्छाओं को पूरा करना साधन है। मतलब कि एडम स्मिथ का मानना था कि वो व्यक्तियों का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए धन प्राप्त करना, और ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका पहला प्राथमिक लक्ष्य बना दिया गया एडम स्मिथ द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो शाखाएं क्या क्या हैं, अर्थशास्त्र की एक व्यष्टिक अर्थशास्त्र और एक समष्टिक अर्थशास्त्र है। तो व्यष्टिक अर्थशास्त्र पहले हम पढ़ेंगे व्यष्टिक अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती, याद रख लीजिए, व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्यष्टिक अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टिक अर्थशास्त्र, तो व्यष्टिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, पहले हम बैठ लेते हैं। तो व्यष्टिक अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टिक अर्थ से। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। जिसका माइक्रो शब्द, इसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोस का मतलब होता है छोटा। तो ये ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई व्यष्टि का। और यह व्यक्ति की आर्थिक इकाइयों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि यह व्यक्ति की आर्थिक इकाइयों पर अध्ययन किया जाता है, छोटा, यह सीमित क्षेत्र तक ही लागू होता है व्यष्टिक अर्थशास्त्र। तो दूसरा देखेंगे हम समष्टिक अर्थशास्त्र। समष्टिक अर्थशास्त्र में क्या है, समष्टिक अर्थशास्त्र हमारा मैक्रोस इकोनॉमिक्स। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ग्रीक शब्द से हुई, जिससे मैक्रोस का अर्थ होता है बड़ा, मतलब एक संपूर्ण देश या संपूर्ण बाजार। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है हमारा समष्टिक अर्थशास्त्र। तो समष्टिक और व्यष्टिक अर्थशास्त्र, हम इसके अंतर देखेंगे, समष्टिक और व्यष्टिक अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो
व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो व्यष्टिक अर्थशास्त्र की, जैसे कि हम मान लें अध्ययन की इकाइयों में व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र की अध्ययन है, तो अध्ययन की इकाइयों में जैसे एक व्यक्ति की इकाई हो गए, और समष्टिक अर्थशास्त्र में अध्ययन की इकाई में है हमारा एक देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था में। और प्रभाव के यहाँ व्यष्टिक अर्थशास्त्र में प्रभाव में जानेंगे अब। व्यष्टिक और समष्टिक में प्रभाव में होता है सीमित क्षेत्र में व्यष्टिक में होता है, और समष्टिक में होता है पूर्ण क्षेत्र पर, मतलब संपूर्ण क्षेत्र पर या संपूर्ण देश पर होने वाले प्रभाव। और व्यष्टिक अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अध्ययन का उद्देश्य, तो समष्टि में है उद्देश्यों का अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए, और समष्टि में है उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य क्या है समष्टि में? उत्पादकता का स्तर उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों के हेतु बताया गया है। तो और हम पढ़ेंगे इसके बाद व्यष्टिक शास्त्र में विषय संबंधित है हमारा। व्यष्टिक अर्थशास्त्र में विषय संबंधित है मांग, पूर्ति, बाजार के स्वरूप, और समष्टि में कुल मांग, कुल पूर्ति राष्ट्रीय स्तर पर, और संतुलन प्रकार में हमारा है व्यष्टिक में वांशिक संतुलन, और समष्टि में सामान्य संतुलन, और विरोधाभास के रूप में हमारा है जैसे व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है, और समष्टि में होता है समष्टि के लिए बचत अलाभकारी होता है। तो आज हमारा यही समाप्त होता है। तो आपको पीडीएफ और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जो हमारे बायो में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।